तो शनिवार रात करीब 9:15 के आसपास महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हम उनके पैतृक आवास पे मौजूद हैं। बता दें कि अभी हम गोपालगंज जिले के मांझा में हैं, जहां पे बाबा सिद्दीकी का पैतृक आवास है। बाबा सिद्दीकी के भतीजे हमारे बीच इस समय मौजूद है। पूरी जानकारी पहले हम उनसे लेते हैं। ये उनका पैतृक गांव है, पैतृक आवास है। जब भी बाबा सिद्दीकी अपने गांव आते थे तो इसी घर में वो आते थे अपने भतीजों के साथ, अपने भाइयों के साथ। वो यहीं पे समय गुजारते थे और फिर महाराष्ट्र के लिए रवाना होते थे। बहुत दुख की घड़ी है, हम इस पल को समझ सकते हैं। कैसे क्या कुछ ज़रा आप इस पे हमें बताएं। ये घटना जो है कल रात की है। मैं गांव में था और मेरा जो है मोबाइल घर पे छूटा हुआ था। मैं 9:30 बजे करीब में मैं घर पे आया तो देखा कि लगातार मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहे हैं। मुझे लगा कि पता ना क्यों इतना लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने जब फ़ोन रिसीव किया तो मुझे घटना के बारे में पता चला कि आपके अंकल जो है महाराष्ट्र में हैं, बाबा सिद्दीकी, उन्हें अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मैंने जब इस घटना के बारे में सुना तो मुझे कुछ देर के लिए शॉक लग गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे, इतने ईमानदार छवि के जो प्रवृत्ति के लोग थे, जो सभी लोगों के, किसी भी जाति, धर्म और मजहब के लोगों के दिलों में बसते थे, सबके दुख सुख में काम आते थे, अगर उनकी हत्या होती है तो ये हमारे सोचने से परे था। तो मैंने तुरंत जो है फिर दोबारा जो है फ़ोन काट करके मैंने तुरंत जो है मुंबई फ़ोन लगाया। मैं जब फ़ोन लगाया तो 4-5 फ़ोन जो है किया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं कर रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कि ये घटना सच्ची हो। फिर लास्ट में जो है मैंने फ़ोन किया तो मेरी फूफी उठाई, फ़ोन रिसीव करने के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ जब मैंने देखा कि फ़ोन उठाया तो मैंने सुना कि पूरा चीख पुकार के माहौल था। तब उन्होंने बताया कि हाँ, ये घटना जो है सच्ची है, अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तब हमें ये बात पे पता चला। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ। गुफरान, आप उनके खास भतीजे हैं? जी जी। बाबा सिद्दीकी के जो खास भाई लोग हैं, 3 भाई बाबा सिद्दीकी थे। हाँ। बाबा सिद्दीकी सबसे बड़े भाई थे, उनके बाद रियाज थे, उसके बाद जो है अजीज थे। हाँ। तो तीनों भाई जो है महाराष्ट्र में ही रहते थे एक साथ। अच्छा, तीनों वहीं पे रहते थे। ठीक है, ये वही घर है। हम देख सकते हैं कि जब भी उनको आना रहता था अपने पैतृक आवास, अपने पैतृक घर, तो वो यहीं पे आते थे। फर्स्ट बार वो 2008 में आए थे, उसके बाद 2018 में, और फिर लास्ट बार 2022 में आए थे। आखिरी बार वो 2022 में आए थे? जी। आखिरी बार जो है वो 2022 में आए थे। 22 में उन्होंने जब आया तो एक ज्ञानोदय किड्स प्ले स्कूल हम लोगों का चलता है, वहाँ पर उन्होंने सेंटर को ओपनिंग किया। चूँकि उनका द्वारा जो संचालित सेंटर है वो पूरे बिहार में 40 सेंटर जो है कार्यरत हैं, जिसमें पठन पाठन के काम होती है और फ्री मुफ्त एजुकेशन दी जाती है। उसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में भी दी जाती है, कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में भी दी जाती है, और 9th-10th के जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। और जितने भी टीचर वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, उन सभी का जो है खर्च, अगर जो सैलरी देने का काम जो करते थे, वो बाबा सिद्दीकी के द्वारा की जाती थी। 4-5 दिन पहले हमसे बात हुई थी तो उन्होंने हमसे बोला कि गुफरान, एक काम करो, मैरिज हॉल के लिए कहीं ज़मीन देखो, अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो है वहाँ मैरिज हॉल बनाया जाए, और वहाँ जो गरीब असहाय लोग हैं, जिनको शादी विवाह में कठिनाई होती है, उनको भी जो है मुफ्त जो है वहाँ पे शादी विवाह का जो कार्यक्रम हो वो मुफ्त होगा। अच्छा, फिर अब इधर आने का कोई प्लान वगैरह था उनका? जी बिल्कुल, पिछले महीना में ही आने वाले थे। 15 सितंबर को उनका डेट फिक्स हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो है उन्होंने नहीं आ पाए। तो उन्होंने बताया था कि बेटा, अब जो है नेक्स्ट डेट जो है, हम हो सकता है इलेक्शन बाद जो है हम लोग फिर जो है अपने पैतृक आवास के लिए विजिट करेंगे। कुछ लोग हमारे बीच हैं, जरा हम इनसे भी बात करते हैं। अपना नाम क्या हो गया? मेरा नाम शाह आलम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, बगल के पंचायत से हूँ। इस घटना के बाद क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि इस गांव की जब भी हम बात करते हैं और बाबा सिद्दीकी को जब भी इस गांव से हम जोड़ते हैं, तो गांव के विकास से लेके हर एक सामाजिक कार्य में उनका नाम सबसे अव्वल दर्जे पे लिया जाता है। और आज जब वो नहीं रहे तो उनके पैतृक गांव में, के पैतृक आवास में किस प्रकार से क्या कुछ है, जरा आप इस पे बताएं। जैसे ये खबर मिली, अभी किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था, विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बाबा सिद्दीकी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े हुए इंसान थे। हम लोग बिल्कुल जब से होश संभाले तब से हम लोगों ने देखा और सुना कि बाबा सिद्दीकी
तो बाबा सिद्दीकी के बारे में जब हम लोगों ने देखा कि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो कार्यकलाप थे, उनके जो योगदान थे समाज के लिए, सोसाइटी को सुदृढ़ करने के लिए, वो काफ़ी जब होश संभालने के बाद में हमने देखा तो पाया कि मतलब ऐसा व्यक्ति विरले में ही मिलते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से वर्क करते थे कि एजुकेशन हो, हेल्थ हो या स्पोर्ट्स का मामला हो, जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करने का वो काम करते थे। तो ये घटना जब सभी लोग सुने, हम लोगों ने सुना, हम लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अंत अंत तक हम लोग की एक सांस हम लोग रुके हुए थे और प्रेयर कर रहे थे कि कहीं न कहीं से एक अच्छी खबर मिल जाए, गुड न्यूज़ मिल जाए। कहीं-कहीं से खबर आ रही थी कि नहीं वो डेथ कर गए, नहीं बचे हैं। लेकिन हम लोगों को तब भी यकीन नहीं हो रहा था। हम लोग एक अच्छी खबर के इंतज़ार में थे कि नहीं अभी उनका इलाज चल रहा है और वो मे बी वो बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक मिट्टी में लौटने वाले बच्चे से लेके और बॉलीवुड के बड़े-बड़े सुपरस्टार तक उनके संपर्क में थे और किसी को भी एहसास नहीं होता था कि बाबा सिद्दीकी हमसे बहुत दूर हैं। आप तो खैर परिवार के उनके सदस्य हैं, आप उनके खास भतीजे हैं। तो चूँकि अब देहावसान हो चुका है, तो आगे क्या कुछ उस पे किया जा रहा है? भविष्य में क्या कुछ उस पे प्लान अभी तैयार किया जा रहा है, कुछ बता पाएँगे आप? अभी तो हम लोग जो है काफ़ी शौक का माहौल है हम लोगों के परिवार में। तो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में तो हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि उनके द्वारा जितने भी कार्य थे और जो भी उनके द्वारा संस्थाएँ चलाई जा रही थी, जो भी गरीबों और असहाय की मदद की जा रही थी, उसको आज से हम लोगों ने अहद लेते हैं कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही मंशा है कि आप लोगों ने जो भी प्रतिज्ञाएँ ली हैं, जो भी सामाजिक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे थे, वो भविष्य में भी सुचारू रहे और उनका नाम ऐसे ही गोपालगंज सहित जितने भी आस-पास के क्षेत्र हैं, उसमें जाना जाए। चूँकि लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी भी घटना घटित हुई है। खैर, पूरी जानकारी हमने आपको दी। गोपालगंज से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।